शलोम, पीस बी विद यू। आज 19वां दिन है। हर दिन हम कितने पास आते जा रहे हैं। तो आज हम बाइबल से ऐसी घटना को समझें जो शायद हमारे भीतर भी कुछ हो, क्योंकि ये सारे दिन परिवर्तन के दिन है। होली स्पिरिट हमारे अंदर से हर वो चीज जो ईश्वरीय नहीं है या हर वो आदत हमें अच्छाई से पीछे ले जाती है, उन सबों को खत्म करने का समय है। इसलिए हमें ये दिन को अच्छी तरह से जीना चाहिए। तो सुनते हैं सेनापति नातान। सबको पता है ना नातान की कहानी। तो नातान अपने सेनापति के पोशाक में शूरवीर थे। राजा उन्हें बहुत सम्मान करते थे क्योंकि बहुत सारे युद्ध में जीत कर आए थे, यशस्वी थे। मगर उन कपड़ों के भीतर जो कोढ़ बीमारी थी वो नातान और राजा जानते थे। मगर सबसे अच्छी बात यह है, बहुत पुराने ग्रंथ अगर पढ़ोगे तो कोढ़ियों को आस पास भटकने नहीं देते थे। उनको दूर रहना पड़ता था और उनको ऐलान करके आना पड़ता था, मैं कोढ़ी हूं, दूर हो जाओ, मैं कोढ़ी हूं। वो समय जा चुका था। अब वो काम कर सकता था। अब वो सोसाइटी में मौजूद थे। ईश्वर का प्रेम कितना सुंदर है ना। इज़राइल की यहूदी स्त्री को उन्होंने अपने रानी की दासी बनकर रखा। देखो कैसे परमेश्वर का प्लानिंग है। वो नातान को ठीक करना चाह रहे थे। उनके ठीक होने से बहुत सारे लोग ठीक हो सकते हैं। तो वो अपनी मालकिन को कहती है, रानी को कहती है कि नातान को, हमारे वहां एक नबी है, वो ठीक कर देंगे, एलीशा। तो राजा एक चिट्ठी लेकर नातान को भेजते हैं वहां के राजा के पास। और राजा खुद, वो जब चिट्ठी लेके राजा के पास आते हैं, राजा खुद एलीशा को नहीं पहचानते थे। वो गुस्सा आकर अपना कपड़े फाड़ लेते हैं। कपड़ा फाड़ते ही उन्हें ये बात सब जगह फैल जाती है। तो एलीशा अपनी छोटी जगह बैठा हुआ था। उसको भी पता लगता है कि कोई एक दूसरे देश का सेनापति आए हैं और उनको ऐसी बीमारी है, और जब यहां पर कोई नबी है वो ठीक करते हैं। तो उन्होंने, ईश्वर नहीं है हम लोग, जरूर लड़ाई की प्लानिंग है। तो उन्होंने कपड़े फाड़े। वो तुरंत खबर भेजते हैं राजा को, उस सेनापति को मेरे पास भेजो। और सेनापति सारा तोहफे लेकर, अशर्फियां, कपड़े, सारे मेवे सब लेकर, इनाम दूंगा करके ढूंढता ढांढता एलीशा के कुटिया के पास पहुंचते हैं। अब एलीशा उनको मिलने के लिए बाहर भी नहीं आते और उन्हें क्या कहते हैं, जाओ, जो नदी बह रही है वहां पर 7 बार डुबकी मारो। और नातान क्या कहते हैं, मैं पागल हूं, मैं इतना शूरवीर हूं, मैं यहां डुबकी क्यों मारूं, ये तो बहुत ही छोटी सी नदी है, हमारे यहां तो बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं। तो जब गुस्से में जब वापस जाने लगे तो उनका नौकर
धीरे से आकर उनको कहता है, स्वामी हमें कुछ भी नहीं घटेगा, क्यों ना आप 7 बार डुबकी मारे, हो सकता कुछ भी हो, इस मौके को जाने मत दीजिए। वो नौकर के भीतर कौन था? पवित्र आत्मा ने आकर उनका मुंह खोला, क्योंकि खुदा चाहते थे नातान ठीक हो, क्योंकि खुदा चाहते थे उनका राज और भी बच्चों के पास मिल जाए। तो खुदा की देखो कितनी सालों की प्लानिंग। तो डुबकी मारते हैं तो वो बिल्कुल बच्चे जैसा उनका शरीर की खाल बन जाती है। तब वो नातान के पास भीतर आके कहते हैं, कहीं पर भी परमेश्वर नहीं है, आपका खुदा ही परमेश्वर है। बस सेनापति का ऐलान। इसमें हमें एक चीज पता लगती है, सेनापति के अंदर शूरवीरता का घमंड था। वो बड़ी चीजें कर सकता था, मगर छोटी चीजों को नगण्य समझता था। एक दास ने उनकी मदद करी, एक दासी ने पहले मदद करी। एलीशा मिलने नहीं आया, राजा ने कपड़े फाड़ डाले। ये सारी बातें बताती हैं हमें बिल्कुल नरम, चाहे कितना भी ऊंचे दर्जे के हम क्यों ना हो, हमारा अस्तित्व, हमारी आंखें जमीन की तरफ देखें। हमारा अस्तित्व सिर्फ मिट्टी है आखिर में जाकर, और परमात्मा के पास हमारी रूह पहुंचती है। यही 2 काम है हमारे पास। घमंड से हम बहुत कुछ खो देते हैं। तो ये कहानी कितनी खूबसूरत है। तो हमारे भीतर कहीं पर वो खिंचावट है, चल तुरंत पहचान लीजिए। समय निकलता ही जा रहा है, क्योंकि हमें कॉन्सेक्रेशन में पूरा उतरना है। हमारा किसी पुरानी बात की वजह से हमारे घरों में तनाव है, हम पुरानी बातें माफ नहीं कर पा रहे हैं, और अगला जिसने किया है उसको पता है मैंने गलत किया है, मगर वो क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा उन्हें। वो शराब में डूबने चला गया, या घर देर से लौट के आने लगे, दफ्तर में अनबनी है। वो एक चेन जैसे बनती जाती है। जिन जिन को मिलते जाते हो वो अलग अलग तरीके का एक बंधन में बंध जाता है। तो हम क्यों ना ये बंधन को खोल दें। ये वही पवित्र आत्मा कर सकता है जो मां मरिया के भीतर रहते हैं। इसकी सारी गुत्ती मां मरिया के हाथ में है। इसीलिए हम इस नाजुक सत्य को कैथोलिक कलीसिया पहचानती है और उनको ऊंची दर्जा देती है। मां मरिया हमारे घर में निवास जब करती है, हमारा घर घर नहीं होता है, एक छोटी सी कलीसिया बनती है। आसमान से देखने जाओ तो शायद ऐसा लगता होगा जो मां मरिया का परिवार है, पूरा पूरा परिवार है, वो बत्ती अलग से दिखती होगी, चमकती होगी। तो हर तरफ पवित्र परिवार के घर के अंदर वो संसार का परिवार रहता होगा। एक खूबसूरत सीन है ना। हम इसके बारे में मन में विवरण कर सकते हैं। पवित्र परिवार आसमान से, स्वर्ग से जब नीचे देखते होंगे, सब बता सकते होंगे ये हमारा परिवार है धरती पर। तो हमारी जो चमकती हुई जो ज्योति है हमारे छत के ऊपर, उसको टिमटिम मत होने देना, उसको प्रज्वलित होने देना, ताकि दूर से बोले ये है, पूरी तरह से जी रहा है।
क्योंकि ईश्वर चाहता है मेरे बच्चे संसार को पूरी तरह से भोग लें। अगर अधूरा भोगना ईश्वर को भी पसंद नहीं है। उस अधूरता को खत्म कीजिएगा अपने घर में, अपने अंदर, अपने इर्द गिर्द, अपने पड़ोस में, अपने नौकरी स्थल में, अपने रिश्तेदारियों में। बस ऐसे बोलिए कि बस मेरा पापों का बोरी नीचे से मसीह ने काटी हुई है, उसमें से सब कुछ खाली हो गया। अब मैं आजाद हूं, मैं एक प्यार का भंडार बनती जा रही हूं। अब मैं सिर्फ सबको प्यार करूंगी और सब मेरे मुंह में हर वक्त हंसी होगी। मदर तेरेसा अपनी घर की लाडली, कलकत्ता में अपने स्कूल की बहुत चहेती टीचर, 15 साल अच्छी तरह से जी। वो हम सबको लगता है, फिर भी वो अधूरी थी, फिर भी वो किसी ना किसी खोज में लगी रही। वो सब आपको अब सब पता है। वो स्त्री सब कुछ छोड़ के सड़क पे उतरी, खाली हाथ। वो एक महिला, दुर्बल, परदेश, उस भयानक आगे की सोच, सब तरफ से चिपचिपाती हुई गर्मी, बदबू भरे शरीर, हर तरफ खून, हर तरफ गंध से लिपटे हुए वो सारे गरीब से गरीब, उनके मुंह से निकलती हुई कर्राहट, मरते हुए उन मनुष्यों का आखिरी समय, बुखार से तड़पते हुए वो शरीर, आधा अधूरा फीका खाना, कल खा पाएंगे कि नहीं वो सोच। मुझे शायद आज अच्छी भीख मिल जाए ताकि हम सब खा पाए। ओढ़ने के लिए अगर कोई हमें कोई चादर दे दे, मैं सबको उड़ा दूं। मैं कैसे सोच सकती हूं जब और तड़प रहे हैं, आखिरी सांस गिन रहे हैं, पसीने की बदबू, गर्मी, तिरस्कार आंखों में, पता नहीं न जाने कितना ही हम बोल सकते हैं। ये सब कुछ मदर तेरेसा ने एहसास किया होगा, जिया होगा। हमको इतना ही सोचना है, क्या उसने पीछे कदम लिए? क्या हमारी घर की परेशानी या हमारी परेशानी उनसे बढ़कर है? वो सिर्फ आगे देखती रह गई और ईश्वर ने धीरे धीरे उनकी मदद करी। हम तो इस वक्त बड़ी संस्था को देख रहे हैं, मगर शुरुआत में जिन्होंने इनके साथ दिया है उनसे कभी बात करके तो देखें। तो एक बहुत बड़ा सवाल मेरा, कल कैसा होगा? मेरे पास अपने इतने सारे हो गए, उनका कल कैसा होगा? ये सवाल वो मां मरिया के द्वारा मसीह को सौंपती थी, क्योंकि मसीह की प्यास बुझानी थी ना। तो वो घोर अंधेरा, तो हमें भी ये समझने को मिलता है लूका 2 में 19 में और 91 में सिर्फ ये लिखा है, मां मरिया ने बहुत सारी बातें अपने हृदय में रखकर
उनके बारे में मनन चिंतन करती थी। यही था जो मदर तेरेसा मनन चिंतन करती है। पूरी 33 साल की जिंदगी मसीह की चंद पन्नों में खत्म तो हो ही नहीं सकती, मगर हम चंद पन्नों में ही खुश हैं। बाकी सारी बातें मदर तेरेसा ने अपने दिल में रखी हैं। माँ मरिया ने न जाने कितने पुस्तकें दिल में रखी हैं। सोच सकते हैं हम, इतनी खूबसूरत विषय कभी आया ही नहीं सामने। जिन्होंने बच्चे पाले हैं, जो बड़े होकर कमाते हैं और तुरंत मुंह मुड़कर अगर कुछ बुरा कहते हैं तो माँ बाप को कितना बुरा लगता है, क्योंकि वो 25 साल एक क्षण में खत्म हुए दिखते हैं। वैसे ही फल लगते हैं। हम मनुष्य ऐसे ही होते हैं। साथ मिलकर कंधे के कंधे मिलाकर चलना वो अलग बात होती है, और एक कहानी बताना वो अलग बात होती है। तो उस वक्त मदर तेरेसा समझ गई कि ये लूका के इन शब्दों से, इन वचनों से मदर तेरेसा भी अपने दिल में उनको घर करके उनके बारे में सोचती रही, आनंद लेती रही। विश्वास बढ़ता रहा, कम नहीं हुआ। बहुत खूबसूरत समय था, अंधकार का समय था, मगर वो एक समय ऐसा था जो अपने आप को तड़पते हुए मसीह के पास अपने आप को पाती थी। और वो जो विश्वास का जो प्रकाश उनके सामने, उनके भीतर था, वो टूटती नहीं थी। उन्हें पता था मसीह की बेटी को सिर्फ विजय प्राप्त है, तो इसीलिए वो निडर होकर एक एक कदम बढ़ाती थी। मसीह मदद करते थे और उन्हें आगे बढ़ाते थे। तो हमें इन्हीं बातों से सीखना है। हमें दुखित नहीं होना है अपने परेशानियों में, क्योंकि उस वक्त सिर्फ हम एक गरीब का कटोरा आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं मुझे भीख दे दो मसीह। हम भीख मांगने वाले बच्चे नहीं हैं, हम मसीह की औलाद हैं। ये हमारी जिंदगी की परीक्षा है, हम जीत कर बताएंगे। तेरे बताए हुए कदमों पर चलेंगे, हम कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। हमें सब्र दे पवित्र आत्मा। हम विजेता हैं। मदर तेरेसा संतों की बायोग्राफी पढ़ती थी। उनमें से एक संत उन्हें बहुत भाग है, वो थे सेंट इग्नेशियस ऑफ लोयोला। वो सेनानी संत थे। वो वास्तव में वो चीजें करके फिर उसके बारे में मनन चिंतन करते थे। उनकी आदत थी हर रोज एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियंस, मतलब हम खुद चंद समय अपने लिए निकाल के उस दिन का, जो बीते दिन का अपने अंतःकरण में जो पूरी तरह से वो हर पल बीते हैं उनको पहचानना, और पूरे उन पलों में सबसे पहले ईश्वर के वरदान, ईश्वर की बख्शीश, हर वो छोटे छोटे चीजों की धन्यवाद देते थे। और जब एक बार वो लीन हो जाते थे, उन्हें न जाने कितनी सारी चीजें मिलती थी। अगर हम धन्यवाद करने लगेंगे तो हमारी सांस से लेके, हमारे भोजन से लेके, किससे मिले,
अनेक प्रकार की दिन ही खत्म हो जाएगा। एक दिन की धन्यवाद करने के लिए हमारा दिन खत्म हो जाएगा। इतनी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। वो सबसे पहले बैठ के अपने अंतःकरण की जांच करके धन्यवाद करते थे। उसके बाद अपने पाप गिनते थे। उसके बाद वो सोचते थे इन धन्यवाद में जो थोड़ी बहुत कमियां दिख रही हैं वो मेरे खुद की वजह से है, मेरी नाकामियत की वजह से है, मेरे गुनाहों की वजह से है। वो अपने गुनाहों को शीशे की तरफ पहचानते थे। अगर मैं अपनी इन गुनाहों को या इन गंदी आदतों को या इन तंग आदतों को अगर मैं सुधारूं, ये भी खत्म हो जाएगा। तो वो समझ गए, ये तराजू उनकी आंखों के सामने, तो वो हमेशा अपनी जिंदगी की तराजू को हर रोज तोलते थे। जब उल्टे हाथ का तराजू भारी पड़ता था अपनी सोच का, अपनी गुनाहों का, उससे पहले वो फलों की तराजू सीधे हाथ की इतनी भारी करते थे कि अंत में जब अपने गुनाहों की तरफ देखते थे वो भरने लगती थी, मगर वो वहां तक पहुंच नहीं पाती थी कि अच्छे धन्यवाद देने के उन सारे वरदानों को वो कभी हरा नहीं पाती थी, क्योंकि वरदान खुदा के इतने भर जाते थे सीधी तराजू में कि अंत में वो अपनी गुनाह, अपना बुरी सोच के बारे में वो डालते रहते थे उल्टे तराजू में, वो कभी भी सीधे तराजू को हरा नहीं पाते थे। तो इस तरह वो अपने आप को जीतते गए। वो ही बात मदर तेरेसा ने अपने जीवन में लागू करी। तो उनका जो सोच कि कल क्या होगा वो बदलता गया, क्योंकि वो आज के बारे में सोच रही थी और आज कैसा बीता, उन्हें उन सारी ईश्वर का साथ वो अच्छी तरह से देख सकी। वहां पर वो मदर मेरी का, संत लूका का वचन समझ पाई। वो अपने ज़हन में हर बातों के बारे में सोचा करती थी। चले हम सब एकजुट होकर एक आवाज में ये प्रार्थना करें। मां मरिया में विराजमान पवित्र आत्मा, मेरी मदद कर, मुझे अपने आप को पहचानने की वरदान दे। मैं मेरे दिलो दिमाग में पहले उन सब बातों को जो ईश्वरी ने मुझे वरदान के तौर पे दिए हैं, उनको मैं समझकर धन्यवाद कर सकूं। हे पवित्र आत्मा, मां मरियम में विराजमान, मेरी मदद कर। मैं खूबसूरत बनना चाहता हूं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने आप को, अपने पल्ली को मां मरियम के विमल हृदय पर समर्पित करने के लिए 33 दिन का इस प्रार्थना में जुड़े हैं, हम प्रभु की आशीष मांगे। ईश्वर आप सबको मां मरियम के मध्यस्थ द्वारा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आशीष प्रदान करे। तेरे कोड़े खाने से मेरी चंगाई, खून के वसीले से पाऊं शिफा, सूली पे
यीशु ना पुकारूं, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारूं। तेरे वायदों पे मैं अटल दृढ़ बना रहूं, हालात हर वचन से बदलूं। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन